हेलो एवरीवन। इस प्रोजेक्ट में मैं टेक्स्ट एनालाइजर प्रोजेक्ट कवर करूंगा एंड स्ट्रिंग का रियल वर्ल्ड यूसेज दिखाने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ टेक्स्ट एनालाइजर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है टेक्स्ट, जो मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैं यूज़र टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं इनपुट लूंगा और इसके अंदर ये मैसेज रहेगा इंटर सम टेक्स्ट फॉर एनालिसिस। एंड यहाँ मैं एक नया फंक्शन बनूंगा विच इज़ टेक्स्ट एनालाइजर, जिसके अंदर मैं ये यूज़र इनपुट पास कर दूंगा। एंड नेचुरली यहाँ पर आपको ये एरर मिलेगा क्योंकि पाइथन को पता ही नहीं है कि टेक्स्ट एनालाइजर नाम का फंक्शन क्या होता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और अब यहाँ से मैं कस्टम फंक्शन डिफाइन करने शुरू करूंगा। ये टेक्स्ट एनालाइजर का जो इनपुट है ये है सिंपल टेक्स्ट। एंड अब यहाँ से मैं काउंटर बनाना शुरू करूंगा। यहाँ मैं काउंट क्या क्या करना चाहता हूँ। पहला, मुझे कैरेक्टर का काउंट चाहिए, मुझे सेंटेंस का काउंट चाहिए, मुझे अपर केस का काउंट चाहिए, लोअर केस का काउंट चाहिए, डिजिट्स का काउंट चाहिए, वॉवेल्स का काउंट चाहिए और मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स का भी काउंट चाहिए। तो मैं अब उसे डिफाइन करने शुरू करूंगा। मैं लिखूंगा कैर काउंट इक्वल 0, सेंटेंस काउंट इक्वल 0, अपर केस काउंट इक्वल 0, लोअर केस काउंट इक्वल 0, डिजिट काउंट इक्वल 0, वोवेल काउंट इक्वल 0 एंड स्पेशल कैर काउंट इक्वल 0। एंड नाउ अब मैं यहाँ से लूप चलाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर कैर इन टेक्स्ट। एंड आप समझ के होंगे कि इसकी मदद से मैं टेक्स्ट के हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अब फॉर ईच कैरेक्टर मैं कैर काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। अब यहाँ मुझे चेक करना है कि ये कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ कैर डॉट इज अपर, तो मैं अपर केस के काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। या फिर अगर कैरेक्टर लोअर केस है तो मैं लोअर केस काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ मैं एलिफ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर कैरेक्टर अपर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट लोअर है और लोअर नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट अपर है। अब मैं लिखूंगा कि अगर ये कैरेक्टर डिजिट है तो मैं डिजिट काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं 4 चीज को ट्रैक कर पा रहा हूँ कि कैरेक्टर का काउंट क्या है, अपर केस का काउंट क्या है, लोअर केस का काउंट क्या है और डिजिट का काउंट क्या है। अब जो मेरे पास रह रहा है वो है वोवेल का काउंट, स्पेशल कैरेक्टर का काउंट एंड सेंटेंस का काउंट। वोवेल का काउंट मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा कि अगर कैर वोवेल्स में है तो मैं वोवेल काउंट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा। एंड यहाँ वोवेल्स क्या है इसे मैं यहाँ ऊपर में डिफाइन करूंगा, जिसके लिए मैं एक वोवेल्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसमें मैं स्मॉल लेटर में AEIOU लिखूंगा एंड कैपिटल लेटर में भी AEIOU लिखूंगा एंड दैट्स इट। अब यहाँ मैं वोवेल को भी ट्रैक कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ एक और चीज ट्रैक करना चाहूंगा कि इसमें सेंटेंसेस कितने हैं। इसके लिए मैं लिखूंगा इफ कैर इन सेंटेंस एंड्स, तो इस बार मैं सेंटेंस काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा। एंड नाउ यहाँ पे सेंटेंस एंड्स क्या है मैं इसे भी यहाँ पर डिफाइन करूंगा। नाउ सेंटेंस जब एंड होता है तो या तो फुल स्टॉप से होता है या क्वेश्चन मार्क से होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। सो मैं इन तीनों को यहाँ सेंटेंस एंड्स में डिफाइन करूंगा और अगर ये इनकाउंटर हो रहा है तो मैं सेंटेंस के काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा। एंड लास्टली मुझे स्पेशल कैरेक्टर को चेक करना है तो मैं लिखूंगा इफ कैर इन स्पेशल कैर्स देन स्पेशल कैर काउंट प्लस इक्वल 1। एंड यहाँ मैं स्पेशल कैट्स को भी डिफाइन कर दूंगा और यह होगा स्पेशल कैट्स इक्वल स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। ग्रेट। अब मैं यहाँ पर इसे डिस्प्ले कराना चाहूंगा और सबसे पहले मैं देख लूँ यहाँ पर मैं जो चीज़ डिफाइन करा हूँ, कैरेक्टर, सेंटेंस, अपर केस, लोअर केस, डिजिट, वोवेल, स्पेशल कैरेक्टर, इन सारे को यहाँ पर मैं काउंट कर लिया हूँ। एक और चीज़ मिसिंग है और वो है नंबर ऑफ वर्ड्स। लेट्स क्विकली डू दैट टू। वर्ड्स को करना भी बहुत आसान है। मैं यहाँ पर वर्ड्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये टेक्स्ट को स्प्लिट कर दूंगा। फिर मैं वर्ड काउंट का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें मैं इस वर्ड्स का लेंथ निकालूंगा। एंड यू नो कि वर्ड्स एक लिस्ट के फॉर्म में रहेगा और लेंथ की मदद से हम उस लिस्ट का लेंथ निकाल सकते हैं। एंड नाउ अब हमारे पास वर्ड काउंट भी आ चुका है। अब फाइनली इन सबको प्रिंट करने की बारी है। मैं यहाँ सबसे नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट एनालिसिस रिजल्ट्स, प्रिंट टोटल कैरेक्टर्स कैर काउंट, प्रिंट टोटल वर्ड्स वर्ड काउंट, प्रिंट टोटल सेंटेंसेस सेंटेंस काउंट, प्रिंट अपर केस लेटर्स अपर केस काउंट, प्रिंट लोअर केस लेटर्स लोअर केस काउंट, प्रिंट टोटल वोवेल्स वोवेल काउंट, प्रिंट टोटल डिजिट्स डिजिट काउंट, प्रिंट टोटल स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल कैर काउंट। एंड नाउ दैट्स इट। यहाँ मैं एक काम करूंगा, ये जो यूजर इनपुट है मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा और ये फंक्शन को मैं यहाँ सबसे ऊपर रखूंगा एंड यहाँ पर मैं इस यूजर इनपुट को पास कर दूंगा। एंड नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इनपुट देना है। लेट्स से यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट दे रहा हूँ, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट 1 फुल स्टॉप। एंड नाउ अब मैं इसे चेक करूंगा कि इसका रिजल्ट क्या है। सबसे पहले मुझे टोटल 25 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, टोटल 6 वर्ड्स मिल रहे हैं। लेट्स काउंट दैट 1 2 3 4 5 एंड 6। मुझे एक सेंटेंस मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप के बेसिस पर एक सेंटेंस है। मुझे एक अपर केस देखने को मिल रहा है विच इज दिस टी। मुझे 16 लोअर केसेस देखने को मिल रहे हैं। टोटल 6 वोवेल हैं, एक डिजिट है एंड एक स्पेशल कैरेक्टर है। सो ये प्रोजेक्ट भी बढ़िया काम कर रहा है। ये एक बिगिनर लेवल का टेक्स्ट एनालाइजर है एंड इसका मेन पर्पस आपकी स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करना था। सो हैविंग सेड दैट मैं आपको अब थर्ड प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ एंड दैट इज पिगलेटिन ट्रांसलेटर। नो, पिगलेटिन ट्रांसलेटर का एक सिंपल सा रूल होता है
अगर आप किसी इंग्लिश वर्ड को पिगलेटिन वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको दो चीज को देखने की जरूरत है। पहला कि क्या जो वर्ड है वो वोवेल से शुरू हो रहा है या नहीं, दैट मीन्स क्या वो ए ई आई ओ या फिर यू से शुरू हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो आप उसके एंड में वे लगा दीजिएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास एप्पल वर्ड है जो कि ए से शुरू हो रहा है विच इज अ वोवेल, तो इसका पिगलेटिन वर्ड होगा एप्पल वे। लेकिन अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले लेटर को आपको सबसे आखिर पोजीशन पर डालना है और फिर उसके बाद ए वाई लगा देना है। दैट मीन्स अगर वर्ड हेलो है जो कि एच से शुरू हो रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट, तो इसके पिगलेटिन वर्ड में एच सबसे लास्ट में चला जाएगा एंड उसके बाद ए वाई लग जाएगा। और इसी रूल को अगर आप रिवर्स कर दीजिएगा तो किसी पिगलेटिन वर्ड को इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको वर्ड के एंड में वे दिख रहा है तो आप उस वे को हटा दीजिएगा एंड उसके बाद जो आपको वर्ड मिलेगा वो इंग्लिश वर्ड रहेगा। एंड अगर आपको वर्ड के एंड में ए वाई दिख रहा है तो उस ए वाई को आप हटा करके सबसे आखिरी वैल्यू को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ले आइए एंड देन वो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड बन जाएगा। सो दैट मीन्स आपको मेन्यू ड्रिवन कोड लिखना है जिसमें यूजर चूज कर सकता है कि उसे इंग्लिश टू पिगलेटिन ट्रांसलेट करना है या फिर पिगलेटिन टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। इसके साथ साथ आप उसे एक और ऑप्शन दीजिएगा विच इज क्विट, जिसकी मदद से वो क्विट कर सके। एंड एज लॉन्ग एज यूजर मैनुअली क्विट नहीं कर रहा है, आपको यूजर को रेगुलरली ऑप्शन देते रहना है ट्रांसलेट करने के लिए। सो दैट्स द कोड। इसे करने के लिए आपको सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी। स्टार्टिंग वर्ड को चेक या फिर एक्सट्रैक्ट करना, दूसरा एंड वर्ड को चेक या फिर एक्सट्रैक्ट करना, तीसरा स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना और चौथा स्ट्रिंग के कुछ बेसिक मेथड्स के बारे में पता होना। एंड उसके अलावा वही नॉर्मल सा लूप और कंडीशनल्स को आपको यूज करना है। एंड दैट्स इट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।